हाथरस हादसे के बाद से सूरजपाल उर्फ भोले बाबा कहां छुपा है, इसे लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो मैनपुरी के आश्रम में हो सकता है, लेकिन उसकी लोकेशन का ठीक ठाक पता किसी को भी नहीं है। अब कहां छिपा है हाथरस का गुनहगार और कब तक पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो पाएगी, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं। विनाश होने वाला है, परमात्मा ने कही थी। हाथरस हादसे को 60 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। हादसे में 121 लोगों ने जान गंवा दी है, कई घायल हैं। पीड़ित परिजनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन बाबा का अब तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन साकार हरि के आश्रम में अभी भी भक्तों का तांता लगा है। ये बाबा की कुटिया है, गेट पर ताला है, लेकिन कथित बाबा के भक्त अभी भी बाबा की कुटिया पहुंचकर कुटिया की सेवा में जुटे हैं। और उनकी बातों और दावों के तो क्या ही कहने, साकार हरि पर उसके भक्तों को कितना विश्वास है, जरा सुनिए तो। बिल्कुल परमात्मा धरे धाम पे आ चुके हैं और बोइए, ये समझो बोइए सृष्टि कर चाहिए। अगर इनकी एक मिली हो जाए ना, ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और कल भी ऐसा ही हुआ है। उनने कही थी, मतलब ये महात्मा बोली थी कि मतलब यहाँ विनाश होने वाला है, परमात्मा ने कही थी। और जब मीडिया वाले मत थे, अब मीडिया वाले थे तो परमात्मा बोले थे, फिर क्यों नहीं फोटो उन्होंने कहा भाई ऐसा वचन परमात्मा के चल रहे हैं। उनने कही भूता में या गरीब बाबा, मेरा पति दारू पे तो 5 बेटी हैं, कैसे गुजारा हुआ मेरा। बोले बेटा मैं दहे धाम तक कल युग में आ चुका हूँ और दुखियों के लिए आया हूँ, चिंता मत करना। अब देखो आज मेरा पति ना तो दारू पीता है और कहाँ मैं दूसरे के घरों में काम करती थी। आज मैंने समझो मेरे राम के राजे इनके आने से आज मेरी बच्ची BSc पढ़ी हुई है, B.Ed करी हुई है, दो इनकी कृपा से मकान बन गए, अच्छे खाते मेरा घर चल रहा है। सुना आपने, भक्त बता रहे हैं कि अगर बाबा ने उंगली हिला दी तो प्रलय आ जाएगी। प्रलय तो आ ही चुकी है, 121 लोगों की जान चली गई, लेकिन कथित बाबा अभी भी लापता है। एक भक्त की बात तो आपने सुन ली, अब दूसरे भक्तों को भी सुन लीजिए। ये भी बाबा के भक्त थे, लेकिन हादसे के बाद उनका क्या कहना है, ये भी सुनिए। मैनपुरी के शिवनगर इलाके में इस समय मौजूद हैं। इस कॉलोनी में भोले बाबा के भक्त बड़ी संख्या में रहते हैं। ये परिवार भी हमारे साथ है जो भोले बाबा के समागम में जाया करता था, प्रवचन सुनने जाया करता था। और यहाँ पर इनके घर के जो बुजुर्ग हैं वो मैनपुरी के आश्रम से ही लापता हो गए। तो कौन लापता हुआ था और कैसे हुए? क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह। चाचा जी लापता हो गए हमारे। कैसे हुए थे? सत्संग सुनने गए थे, वहाँ सत्संग सुनने गए, वहाँ से गायब हो गए वो। ये लोग घर आ गए, बहू थी, चाची थी साथ में, बुआ। कौन गया था साथ में? बहू थी, बुआ थी, चाची थी, ये सब साथ में गए थे। यहाँ से लेके गए उनको, वहाँ से आए तो ये अकेले आ गए। ये लोग आ गए अकेले, चाचा गायब हो गए। गायब हो गए वहाँ से? कहाँ गए? ये नारायण साकार हरि बिचमा गई थी, ये बिचमा से गायब हो गए। वहाँ से हमने लोगों ने बहुत प्रयास किया ढूंढने का, वो अभी तक हमको नहीं मिले। मैंने 4-6 पर्चियाँ भी बजाई हमने सेवादारों से कि मेरी अंदर रिक्वेस्ट पहुँचाई जाए, अनाउंसमेंट किया जाए। उन्होंने पर्चियाँ को फाड़ फेंक दिया, बोले मरों का यहाँ खोलने का कोई यहाँ अनाउंसमेंट नहीं होता है। ये आश्रम में कहा गया आपसे? मतलब आपके पिताजी के आपने ये पर्चे छपवाए, इसको लेकर भी आश्रम गए? ये लेके आश्रम गए, पर्चे भी मैंने वहाँ पूछा, आश्रम वालों से सबसे पूछा। वहाँ मेरी गाली गलौज भी हो गई थी आश्रम वालों से। 8 दिन के बाद जब हमने देखी, वो पर्ची फाड़ के उसने डस्टबिन में डाल दी। कौन सी पर्ची? जो हमने लिख के एड्रेस के साथ दिया था कि हमारे ये चाचा जी थे, लापता हो गए, यहाँ से हमको मिलवा दो, बता दो कहाँ पे हैं। और हमने बहुत कोशिश करी, ये साकार हरि से मिलने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन उन लोगों ने मिलने नहीं दिया हम लोगों को। क्या कह दिया? ना बोल दिया, बोले वहाँ तो बोले अच्छे DM तक नहीं मिल पाते हैं, तुम्हारी तो औकात क्या है बोले यहाँ मिलने की। पीड़ित परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पूछ रहे हैं कथित बाबा कहाँ हैं। बाबा के हर आश्रम पर पुलिस की तैनाती है, लेकिन कोई यह नहीं बता पा रहा कि इस घटना के बाद आखिर नारायण हरि गए तो गए कहाँ। हाथरस में हुए हादसे के चौथे दिन भी किसी को ये नहीं पता कि बाबा कहाँ है। बाबा नारायण साकार हरि, बाबा भोलेनाथ उर्फ सूरजपाल
कहाँ है किसी को नहीं पता, किसी को जानकारी नहीं है। ना तो पुलिस वाले ये बता पा रहे हैं कि बाबा फ़िलहाल कहाँ पर है, ना ही उनके वकील AP सिंह जो कल यहाँ पर आए वो बता पाए कि बाबा कहाँ है, ना ही उनके सेवादार बता पा रहे हैं कि बाबा कहाँ है। ऐसे में सवाल ये उठता है, इतने बड़े हादसे के बाद जिन्हें लोग प्रभु मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, उनके भक्त उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तमाम लोगों का दावा ये है कि उन्होंने बाबा के संपर्क में आने के बाद अपने जीवन में तमाम सुधार किए हैं, उन्होंने बुरे कर्म करना ख़त्म कर दिया है। ऐसे में बाबा की जवाबदेही भी बनती है कि वो खुद सामने आते और बताते कि आखिर उस दिन का घटनाक्रम क्या है, कितने लोग सत्संग में बुलाए गए थे, कितने लोग सत्संग में मौजूद रहे, और उसके बाद जब वो वहाँ पर मौजूद थे घटना उस वक्त हुई या वो चले आए थे उसके बाद घटना हुई, और जब उनको घटना की जानकारी हुई तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। ये सारी बातें बाबा को स्पष्ट करनी चाहिए थी, उन्हें खुद सामने आना चाहिए था। लेकिन घटना के चौथे दिन भी बाबा नदारद है। आप बाबा का आश्रम देख रहे हैं, मैनपुरी में स्थित ये आश्रम है, जहाँ पर बताया गया था कि बाबा घटना के बाद 3 बजे पहुँचे थे और इस आश्रम के अंदर दाखिल हुए थे। इसके बाद किसी ने भी बाबा को इस आश्रम से बाहर आते हुए नहीं देखा। हो ये सकता है कि ये भी नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया हो, कहा गया हो कि बाबा आश्रम के अंदर हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं वो बाबा के आश्रम से जुड़े हुए ही लोग हैं। सेवादार ने ही ये बात कही थी कि बाबा आश्रम के अंदर 3 बजे दाखिल हुए थे। उसके बाद पुलिस लगातार इस बात का खंडन करती रही कि बाबा आश्रम के अंदर मौजूद है। पुलिस लगातार सूरजपाल को तलाश रही है। मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, क्योंकि मुख्य सेवादार अभी पुलिस के हाथों से काफी दूर है। पुलिस की सुई लगातार मुख्य सेवादार आरोपी पर घूम तो जरूर रही है, लेकिन मुख्य आरोपी पर टिक नहीं पा रही। कथित बाबा ने अपने वकील के जरिए ये तो बोल दिया कि अराजक तत्वों ने यह भगदड़ मचाई है। वकील कह रहे हैं कि बाबा कहीं नहीं गए, लेकिन पुलिस को बाबा का कोई सुराग नहीं मिल रहा। हादसे में 121 लोगों ने जान गंवा दी, किसी की आंख का तारा गया तो किसी के बुढ़ापे का सहारा गया, मगर सरकारी रजिस्टर में सिर्फ ये एक आंकड़ा मात्र है। सरकारी दस्तावेजों में तो यही लिखा जाएगा, हाथरस हादसा 121 की मौत। टीम न्यूज़ स्टेट।